नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। रेलवे को ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पुराना जरिया माना जाता है। इसकी शुरुआत ग्रीस में ईसा से भी 600 साल पहले हुई थी। पहले खदान में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन भाप इंजन आने के बाद कमर्शियल रेलवे की शुरुआत हुई। इससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हुई। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। दुनिया का सबसे बड़ी रेल नेटवर्क अमेरिका में है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन के मामले में चीन सबसे आगे निकल गया है। रेल नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद चीन दूसरे, रूस तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। भारत में रोजाना करीब 11,000 ट्रेन चलती हैं और करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन आज भी दुनिया के नक्शे पर कई देश हैं जहां अब भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। आइए ऐसे देशों के बारे में जानते हैं जहां रेल नेटवर्क नहीं है। इन देशों में हमारा पड़ोसी भूटान भी शामिल है। हालांकि अब भारत वहां एक रेल लाइन बना रहा है। 57 किलोमीटर लंबी इस लाइन के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। जिन देशों में रेल नेटवर्क नहीं है उनमें अधिकांश देश बहुत छोटे और द्वीप देश हैं। मसलन अंडोरा दुनिया का 11वां सबसे छोटा देश है। इसी तरह दुनिया के नक्शे पर उभरे सबसे नए देश ईस्ट तिमोर में भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। हालांकि अब वहां एक रेल नेटवर्क बनाने पर बात चल रही है। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ में भी रेल नेटवर्क नहीं है। खाड़ी देश कुवैत में भी रेल नेटवर्क से वंचित है, लेकिन अब वहां कई रेल परियोजनाओं पर काम हो रहा है। माल्टा और साइप्रस जैसे देशों ने घाटे के कारण रेल नेटवर्क बंद कर दिया। साथ ही आइसलैंड कई देशों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल नेटवर्क नहीं बनाया जा सका है। जिन देशों में रेल नेटवर्क नहीं है उनमें अंडोरा, भूटान, साइप्रस, ईस्ट तिमोर, गिनी बिसाऊ, आइसलैंड, कुवैत, लीबिया, मकाओ, माल्टा, मार्शल आइलैंड्स, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, नाइजर, ओमान, पापुआ न्यू गिनी, कतर, रवांडा, सैन मैरिनो, सोलोमन आइलैंड्स, सोमालिया, सूरीनाम, टोंगा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, टुवालू, वनुआतू और यमन शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर देश छोटे छोटे टापू देश हैं। कतर, कुवैत और ओमान दुनिया के अमीर देशों में हैं। वहाँ चमचमाती सड़कें हैं और इसलिए उन्हें रेलवे की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हालांकि कतर में 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखते हुए मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिका में है। इस देश में 148,553 रूट किमी रेल लाइन है। चीन में रेल नेटवर्क 109,767 रूट किमी है। इसके बाद रूस का नंबर है। इस देश में रेल लाइन की लंबाई 68,103 रूट किमी है। कनाडा में यह 48,150 रूट किमी है। इसके बाद जर्मनी, ब्राज़ील और फ्रांस का नंबर है। आधुनिक रेल की जननी ब्रिटेन में 16,179 रूट किमी रेल लाइन है। पाकिस्तान में रेल लाइन की लंबाई 7,791 रूट किमी है। वेनेजुएला में रेल नेटवर्क मात्र 336 रूट किमी है, जबकि यूएई में 279 रूट किमी, लग्जमबर्ग में 271 रूट किमी और हांगकांग में 230 रूट किमी है। आपने कई मामले सुने होंगे जिनमें यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया, लेकिन इस बार ट्रेन को रोके रखने का काम एक हंस ने किया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लंदन में एक ट्रेन 15 मिनट तक रुकी रही, क्योंकि ट्रेन की पटरियों पर एक हंस घूम रहा था। लंदन के उपनगर बिशप स्टॉटफोर्ड स्टेशन पर हंस ने पूरी रेल लाइन ठप कर दिया, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों ने खुद को उस वक्त फंसा हुआ पाया जब एक हंस ट्रैक पर आराम से घूमता नजर आया और पायलट ने उसे देखकर ट्रेन को रोक दिया। आरटीएस के मुताबिक हंस लगभग 15 मिनट तक पटरियों पर ही घूमता रहा और यात्री ट्रेन में बैठे हुए उसके चलने का इंतजार करते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन तब तक नहीं चली जब तक हंस पटरियों से उड़ नहीं गया। इस वीडियो को एक यात्री ने बना लिया था, जो बाद में इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इसे अभी तक 16 लाख बार देखा गया है और 96,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। लोग इस क्लिप पर मज़ेदार कमेंट कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, दफ्तर में देर से आने की वजह पूछने पर क्या कहूँगा। दूसरे यूज़र ने लिखा, और ये भारत में गाय को सम्मान दिए जाने पर हंसते हैं। एक अन्य शख्स ने लिखा, अगर ये मुंबई लोकल होती तो हंस कब का उड़ चुका होता। बता दें कि 1980 से पहले हंस का शिकार किया जाता था, लेकिन बाद में इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि शिकार की वजह से हंसों की आबादी धीरे धीरे घट रही थी। इसके बाद हंसों को संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया जाने लगा। ऐतिहासिक रूप से सभी गैर चिन्हित हंसों का स्वामित्व राजा के पास था और बाकी हंसों के मालिक जमींदार वगैरह होते थे। हंसों की माकन पहले ब्रांड की तरह होती थी, जिसे आमतौर पर हंस की चोंच में उकेरा जाता था। मौजूदा समय में हंसों को किसी भी प्रकार नुकसान या क्षति पहुंचाना गैर कानूनी है। इस वजह से उसके उड़ने तक पायलट ने ट्रेन रोककर इंतजार किया। ChatGPT लोगों को पेशेवर तौर पर तो मदद कर ही रहा है, लेकिन लोगों ने डेटिंग ऐप्स पर भी इसका सहारा लेना शुरू कर दिया है।
ऐसा एक मामला रूस में सामने आया है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT ने डेटिंग ऐप पर एक शख्स के लिए उसकी पत्नी खोजने में मदद की। रूसी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती के अनुसार 23 साल सॉफ्टवेयर डेवलपर अलेक्जेंडर जदान ने टिंडर पर मैच को फिल्टर करने के लिए ChatGPT और अन्य AI बॉट्स का उपयोग किया था। उसने बताया कि करीब 5000 लड़कियों से चैटिंग के बाद AI ने करीना इमरानोवना नामक एक लड़की को उसके लिए परफेक्ट मैच बताया। शख्स ने बताया कि उसे परफेक्ट मैच खोजने में करीब 1 साल का वक्त लगा। अलेक्जेंडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने ChatGPT को इस बारे में नहीं बताया था कि मैं कैसे बात करता हूँ, इसलिए पहले कुछ दिक्कतें आई थी क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे नहीं जानता था। ये बेहद बचकानी बातें करता था, लेकिन बाद में मैंने इसे इस हद तक ट्रेन किया कि जैसे मैं बात करता हूँ इसने उस हिसाब से लड़कियों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। इस AI बॉट ने बुरे मैचों को हटा दिया। अलेक्जेंडर ने बताया कि चैट बॉट ने उसकी तरफ से बातें की, डेट्स फिक्स की और आखिर में करीना को प्रपोज करने में भी मदद की। उसने आगे बताया, 2023 के आखिर में ChatGPT ने मुझे करीना को प्रपोज करने को कहा। उसने तर्क दिया कि हमारा रिश्ता संतुलित और मजबूत है। हालांकि करीना को इसकी जानकारी नहीं थी कि अलेक्जेंडर AI की मदद से उनसे चैटिंग करते हैं, लेकिन उसे जब इसका पता चला तो उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बता दें कि करीना और अलेक्जेंडर शादी कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे को अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।